हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नया साल शुरू हुआ है और नए साल में एक क्वेश्चन हम सब लोगों के लिए रेलेवेंट है। आई एम श्योर आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। और वो क्वेश्चन है कि इस नए साल में रियल एस्टेट कैसा करेगी। पैन इंडिया लेवल की अगर बात करें तो पैन इंडिया लेवल पे रियल एस्टेट इस साल अच्छा करने के चांस हैं। और अच्छा करेगी या नहीं ये डिपेंड करता है मार्केट पे भी। और मैं बात करने वाला हूं मोहाली रियल एस्टेट मार्केट की। अब रियल एस्टेट का अच्छा करना ना करना एक पॉइंट ऑफ व्यू की भी बात है। कुछ लोगों के लिए तो रिटर्न्स डबल हों, यानी कि पैसा आपका डबल हो जाए, वो एक अच्छा रिटर्न है। बट उस केस में तो चांसेस हैं कि आप किसी भी एसेट क्लास में डिसअपॉइंट ही होंगे, क्योंकि पैसा डबल नहीं होगा एक साल में। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ा रियलिस्टिकली। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट की प्राइसेस में 2025 में 8 से 12% तक का इंक्रीज होगा। अब ये बात हो गई प्राइस में इंक्रीज की, या जिसको मैं कैपिटल एप्रिसिएशन बोल लूं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो वहां पे जब हम रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस रेंटल यील्ड, उससे हमें एक रिटर्न कैलकुलेट होता है। रेंटल यील्ड जनरली 3 से 4% के बीच में होता है। तो अगर 1 करोड़ का फ्लैट है और उस पे एक साल में 3 लाख रुपए रेंट आ रहा है, विच इज मंथली आपको 25,000 रुपीज का रेंट आता है, तो रेंटल यील्ड 3% हो गई। ये डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर। बट जनरली स्पीकिंग 3 से 4% का रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट करना एक फेयर बात है। तो 8 से 12% के बीच में होगी कैपिटल एप्रिसिएशन, 3 से 4% आपकी रहेगी रेंटल यील्ड। तो आपके नेट जो रिटर्न्स होंगे वो कहीं ना कहीं 11 से 15% के बीच में आने के चांसेस हैं। सिमिलरली दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। अब प्राइस में इंक्रीज की बात की जाए तो प्राइस में इंक्रीज तो उनमें भी 8 से 12% ही होगा। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में आप पूरे पैसे नहीं देते हो, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कम होती है और प्राइस बढ़ता है टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लैट पे। जनरली कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान्स होते हैं, तो आप 40% या 60% या कुछ भी उसमें से पे करते हैं। तो लेकिन अगर आप नेट रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी वो 11 से 15% के बीच ही आते हैं। और अगर आपको रेंटल यील्ड को ध्यान से समझना है, छोटी प्रॉपर्टीज में रेंटल यील्ड ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था विच इज़ हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, द बॉटम अप मेथड ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब ये जो हमने बात की कि 11 से 15% नेट रिटर्न्स इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। इसके ऊपर की अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर कोई इससे ज़्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी खतरे में आ जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है सब कुछ अच्छा हो जाए, पर वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा खतरे में ज़रूर रहता है। और वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी टिप, आपको लग रहा होगा कि पिछले कुछ सालों में बहुत प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, बट आई थिंक कि अभी भी जो प्रॉपर्टीज 1 CR से नीचे की हैं उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनता है। तो इस सब पर आपका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।